चरण में कुछ भी कर सकते हैं। एक काम नहीं कर सकते, किसी का मंगल नहीं कर सकते। संत ते होए न कारज हानि। वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं, आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं, बिना साधना के भी करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संतों में होती है जो भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवान उनके अधीन होते हैं। वो जैसी भावना करते हैं भगवान को वैसे ही लीला करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन गए ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के नौकर बन गए। त्रिलोचन जी एक बहुत महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा। वो संतों की सेवा करते थे। तो अब वो और उनकी पत्नी थी, तो उनके मन में था कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए ऐसा जो हमारे संतों की सेवा करे, तो वो अंदर इस बात की भावना, इच्छा रखते थे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले। 16 वर्ष की अवस्था, तो देखा फटे पुराने कपड़े पहने। त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी। और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको। वो तो कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना के दी। तो सब त्रिलोचन जी से कहते कि तुमने तो हमें धन्य कर दिया। तुम्हारे यहाँ जो सेवा करने वाला है वो बहुत आनंदवर्धक है, उसके देखने से आनंद आता है, उसके हाथ का प्रसाद बहुत आनंद देता है। 1 वर्ष तक सेवा ऐसे चली। कहीं उनकी पत्नी को जाने को ही नहीं मिलता। सुबह शाम 2 बार भोजन पाना और 2.5 किलो पाना, तो अपने हाथ से पीसना। तो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास गई, तो पड़ोसन ने कहा बहुत दुबली हो गई हो। तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे, अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। तो उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तो उनका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उनका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें कसम है किसी से कहना नहीं। एक हमारे यहाँ नौकर आया है तो बहुत अच्छा, ये बहुत खाता है, 2.5 किलो सुबह खाता है, 2.5 किलो शाम के खाता है। ये कहना नहीं किसी से। उसने पड़ोस वाले से कहा कसम है तुम्हें कहना नहीं किसी से। इनके यहाँ नौकर आया 2.5, वो पूरे बोलने में बात, और सब किसी से कि किसी से नहीं कहला, और वो कह सबसे रही है और कसम दरवा के कह रही है। ये जब बात हुई तो त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी है ही नहीं। तो उनका गलती क्या हो गई मेरे से? पत्नी से पूछा किसी से कहा क्या? उनका हाँ हमने कह दिया। बोले इसीलिए वो चला गया। बहुत रोए। जब रोए तो भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा मैं ही नौकर था, तुम संत सेवा की भावना करना चाहते थे,
भक्तों के भगवान नौकर बन गए। अगर भक्त चाहे कि तुम्हारा भाग्य मिट जाए तो क्यों नहीं मिट जाएगा? इनके भाग्य में सन्यास थोड़ी लिखा था, आर्मी में थे तो भाग्य बदला ना, संग से ही तो रंग चढ़ा। नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के बच्चे अपने नौकरी छोड़कर बाबा जी बन गए तो क्यों बन गए? संग के रंग से बन गए ना। तो हो सकता है अगर संत संकल्प कर ले तो बड़े बड़े रोगों का निदान हो जाए, बड़े बड़े पापों का नाश हो जाए, बड़ी बड़ी जो हमें भोगने की वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो जाए, दुर्विचार, नाना प्रकार की असत प्रवृत्तियां, ये सब नष्ट हो जाए। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। तो समझ रहे ना, भगवान अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, लेकिन उन भक्तों के हाथ जो सत्य से चलकर भगवान का भजन करते हैं। दंभ पाखंड नाटक में तो माया ही खरीद लेती है, भगवान तक पहुंची नहीं है। जो केवल भगवान में तन्मय है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त होकर भगवान को मधुर मधुर आंसुओं से भींगे हुए कपोल और पुकारते रहते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, हौं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान। देखो ना, अर्जुन जी के सारथी बने हुए कोई तनख्वाह देते हैं क्या अर्जुन जी? और अर्जुन जहां खड़े हैं, जहां अर्जुन की पादुका वहां भगवान बैठे हैं। कौन भगवान? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों की वंदना करते, वो भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसे भक्त जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, ऐसे दो चार माला घुमाने वाले की बात नहीं कह रहे पर भक्त वही है जो भगवान से भी कोई चाह न करे। इसीलिए भगवान की इच्छा है आप हमारे समीप आए, आपका मंगल हो, तो हमारे मन में संकल्प आ जाएगा आपका मंगल हो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमारी इच्छा तो भगवान की इच्छा में समर्पित हो चुकी है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हम अपनी इच्छा करें अपने लिए तो अभी भगवान के कनेक्शन में कमी है। जब इच्छा का नाश हो गया तब सही कनेक्शन होता है। जो भगवान से संबंध होता है वो इच्छा का नाश हो। इसीलिए सबके हृदय में इच्छा है, इच्छाओं के बिना कोई जी नहीं रहा। इसीलिए भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से बातचीत नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के साथ खेलना नहीं। और जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जिसे कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, वो भगवान का घर है हृदय। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, जिसे भगवदानंद कहते हैं, तब सब इच्छाएं खत्म हो जाती है। बिना भगवदानंद, जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धो रहा है तब अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद। तब भगवान अंगूठी सिया जी की देते हैं तो कह रहा अब कछुनाथ न चाही, मिट गई ना चाह। जब भगवान के चरणों को धोया तो चाह मिट गई। जब भगवदानंद मिलता है तब इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सो राउर। निश्चित ऐसा हो सकता है। शशांक जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी समस्या है कि मेरे विचार थमते ही नहीं है। नकारात्मक विचार से मैं तंग आ गया हूँ। मन में नाम जप करो, नाम जप। जहाँ विचार उठता है वहाँ राधा 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 मन नहीं राधा। लगता महाराज जी। नाम जप में भी मन नहीं लगता। तो जरूरी है मन लगे कि न लगे। हम भोजन पा रहे, मन न लगे तो पेट भर जाएगा, भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा ना। तो मन ना लगे तो भी हम नाम जप करें तो हमारा काम हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जब खाली मन है तभी तो विचार है। अगर हमारा मन विजी हो तो विचार कैसे कर सकता है? हम इसको विजी करें।
ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप में इसे विजी करना अनिवार्य है। और नाम जप के बिना जीवन का महत्व क्या रह गया? गंदी बातें संसार की हमने की, वही हमारे चिंतन में आ रहे। अगर वही चिंतन बना रहा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। हमें अब तो सावधान हो जाना चाहिए। वृद्धावस्था है, बूढ़ी शरीर की नस नाड़ियां सब हो गई। अब अगली जो अवस्था है उसका नाम है मृत्यु, वो आने वाली है और वो सब कुछ हरण कर लेगी। उसके पहले नाम रूपी धन कमा लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। डर नहीं लगता तुमको मरने से? सब छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पुत्र परिवार सब छूट जाएगा तुमसे, और कहां जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ऐसा धन तैयार कर लो कि जहां जाओ वहां काम कर सको। ये रुपया तो काम करेगा नहीं। तो राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, भगवान का नाम जप करो तो जो नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर राम कहते हुए, राधा कहते हुए शरीर छूटा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? बस बढ़िया, ठीक है। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं तो फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो, हम पर कृपा तो हो चुकी है। अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार, भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो, आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि 83,99,999 से 99 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना, भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो
और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसे। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग हुई नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है, वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड तो हर योनि दंड ही तो है। केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट जो चाव कर सकते हो, जो चाव कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है। तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव, व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चले। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करें पर मर्यादा के अनुसार करें। प्यार जरूर करें। ये आज पशुओं से प्यार ही तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा मुर्गा गाय भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है। तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है। पशुवत क्या हमारा समाज हो रहा है, जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर सेव मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है।
क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी, सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मैच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो तो वो कहती है सर हम तो मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं, मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो, ऐसी क्या करना पड़ेगा हमें? नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तोहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव। जो नाम प्रिय हो, सब नाम भगवान के सामर्थ्यशाली है, बराबर महिमा है सब नामों की। जो नाम गुरु से मिले या जो नाम प्रिय हो, उस नाम को निरंतर जपने का अभ्यास करो। निरंतर इसलिए कि किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर हम ऐसे समय मरे जिस समय भगवान का स्मरण नहीं चल रहा है तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। अगर भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो भगवान की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। बहुत इच्छा है महाराज वृंदावन वास करने का। अब देख लो आपके पास अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि अब वृंदावन अर्थव्यवस्था बहुत चाहिए। देख लो अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य को देख लो। कृष्णा जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे नकारात्मक ऊर्जा पे विश्वास करना चाहिए या नहीं? वो निगेटिव तो इतना चली जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते जाओगे तो या तो आपको राक्षस बना देगी या तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इससे तो लड़ करके इसको मिटाना चाहिए। महाराज जी, देख आजकल जो प्रचलन चल रहा है, जैसे हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा जिसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है सामान्यतः। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि जब तक आप वो पॉइंट नहीं बोलेंगे तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का हमने उत्तर दिया है। अब जैसे भूत प्रेत की बात करी, अब ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है और कोई भूत योनि का टकरा गया तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल, भोजन, अन्न, पान, ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो जैसे लोग अस्वस्थ होते हैं किसी कारणवश, तो आजकल जैसे लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो किसी तांत्रिक के पास। नहीं, गलत तरीका है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि भूत आवेश नहीं होता, होता है। गोकर्ण जी के सामने भी भूत प्रकट हुआ था, शास्त्रों में वर्णन भी आता है। तो भूत आवेश होता है। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। अगर डॉक्टरों की जांच में वो बात नहीं आती है और फिर ऐसा है, हमें तो विश्वास भगवान के नाम पर है कि यदि भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो भूत प्रेत का आवेश आएगा ही नहीं। अगर होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। महाराज जी, ग्रामीण एरिया में ना ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कभी कभी लोग बलि दे देते हैं या इसका बहुत। ये सब मूर्खता है, ये सब मूर्खता है।
किसी जीव की हत्या से किसी जीव को चैन मिलने वाला नहीं है, ये तो मूर्खता है इसका। किला के चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है, हाँ नहीं जाते हैं, तांत्रिक के पास ही रह जाते हैं अंततः। नहीं, वैसे डॉक्टरों के पास जाना ज्यादा उचित है, क्योंकि सबको भूतावेश थोड़ी होता है। ये तो कभी कदाचित किसी को ऐसा आवेश हो जाता होगा, नहीं तो ऐसे सबको कई प्रकार के रोग हैं, कई प्रकार की बीमारियां, और डॉक्टरों से जानकारी करनी चाहिए। तांत्रिकों से इसका क्या संबंध है? तांत्रिकों से तो संबंध उतना अच्छा, शुद्ध तांत्रिक मिलने भी मुश्किल है कि जो शास्त्रीय मर्यादा से मंत्रों को सिद्ध किए हों। ऐसे कहा ड्रामेबाजी ज्यादा होती है, नाटकबाजी ज्यादा होती है, तो हमें लगता है इससे भी बचना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे तांत्रिकों के चरित्र सुनने को आए हैं जो चरित्रहीनता के आचरण किए हैं, तो दूर भी रहना चाहिए, नहीं तो अपनी पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। भगवान पर भरोसा करके नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भूत प्रेत छुएगा ही नहीं। देखो हनुमान चालीसा में है कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अगर हनुमान जी का स्मरण को तो भूत प्रेत आएगा ही नहीं, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े महात्मा हनुमान जी महाराज है, परम पवित्र, उनका स्मरण करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हमें लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग से ज्ञान की जागृति होती है, तो यह ज्ञान की छोटी मोटी सब बातें नष्ट हो जाती है। सत्यता प्रकाशित करें, इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है। जहां हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अजीत कुमार पांडे जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत 3-4 वर्षों से इस अधम के ऊपर आपकी जो कृपा हुई है उसको शब्दों में कहना असंभव है महाराज जी। महाराज जी, आपकी ही प्रेरणा से श्री अग्र देवाचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, पश्यंती और मानसिक नाम जप का क्या भिन्न भिन्न भाव है, या यदि हाँ तो इस तथ्य पर प्रकाश डालकर हमारा महाराज जी पश्यंती और क्रम से जब हम उपांशु में पहुंचते हैं, उपांशु का मतलब समझते हैं, तो फिर हमारा उपांश बंद हो जाता है और पश्यंती शुरू होता है। कोई हरकत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं है, सामने मंत्र या नाम लिखा हुआ है और वो हर क्षण प्रतिपल चल रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी हम बोल रहे हैं, मध्यमा जो कंठ से होता है, पश्यंती जो दृष्टि से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है, परा जो श्रोता होता है। अजपा जाप चल रहा है, वो जप नहीं रहा, रोम रोम रग रग में नाम की स्फूर्ति हो रही। तो अपनी स्थिति देखना चाहिए। यदि हमारा मन चंचल हो रहा है और पश्यंती में स्थिति नहीं है तो हमको उपांश में स्थिति रखनी चाहिए, मध्यमा में। जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहे और नाम स्मरण में चलता रहे। इसके आगे अपने आप स्वतः आ जाएगी पश्यंती। पश्यंती के बाद स्वतः परा स्थिति आ जाती है। बस हम लगे रहें निरंतर नाम स्मरण, गुरु प्रदत्त मंत्र स्मरण ही जीवन की सार्थकता है। इंद्रियों की भोग विलासता से बच पाना बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग बात है, इंद्रियों की भोग विलासिता का आकर्षण प्रत्येक अंतःकरण पे होता है। जो अंतःकरण उस आकर्षण में समत्व को प्राप्त कर ले वही महात्मा, नहीं तो फिर गिरा हुआ व्यक्ति है। महात्मा शब्द जो है वही स्थित होता है जो मान रहित है, जो मोह रहित है, जो किसी भी संग दोष से पराजित नहीं होता, जो निरंतर परमात्म स्मृति में तन्मय है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं,
जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परमात्मा का महात्मा है। परमात्मा और महात्मा एक ही स्थिति होती है। यदि हमारा निरंतर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये जो मायाकृत आकर्षण है ये होगा, पर हमसे क्रियाएं नहीं होंगी, हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। दरवाजा बंद है, भगवत स्मृति भगवत ध्यान, तो कोई भी विकार हृदय में अटैक नहीं कर सकता, कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। और निर्विकार स्थिति का नाम ही महात्मा है, जहाँ किसी भी प्रकार के विकार का प्रवेश नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। कोई कामना जिसके हृदय में उत्पन्न ना हो वही साधु हृदय है। तो साधु हृदय तभी बनेगा जब निरंतर भगवत स्मृति, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, एक बात है, संसार का चिंतन छोड़ना है। भगवत चिंतन में इतना तन्मय हो जाना है कि को हम कहाँ बिसर सुध गए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या करना चाहिए, ये अभी स्मृति नहीं, क्योंकि स्मृति का तार चल रहा है, उसी में आ जाएगा। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, सब पूर्णता उसी में हो जाएगी। खूब निरंतर जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका स्वाद लीजिए, प्रतिपल शांत रहिए। सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। किसी के कुछ नहीं सुनना, सबका सार है चिंतन। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं योगक्षेम की भी चिंता नहीं करनी, वो मैं करूंगा। तुम्हारा केवल कर्तव्य है अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। तो गुरुजी ने जो मंत्र दे दिया, जो उपासना दे दी, उसी में सुदृढ़ हो जाए तो भव पार हो गया, अविद्या का नाश हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से हमारा अविद्या का अब जो बाजार था वो उठ गया। अब हमको निरंतर स्मृति में तन्मय रहना। समझ पा रहे हैं? गुरु की सब अखंड मंडलाकारम व्याप्ता में चराचर, चराचर जगत में गुरुदेव व्याप्त है। हमारे गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म स्थिति में है। अब वो परब्रह्म बोले तो ठीक है, ना बोले तो ठीक है, समझे तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है। अपने को भाव रखना, मेरे गुरु परब्रह्म परमात्मा है। अब गुरुदेव के प्रति कोई स्थिति का वर्णन करना तो श्रद्धा पर फर्क पड़ जाएगा ना। इसलिए बस गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, ये भाव रखना। और ये तो बाहरी इंद्रियों के विलास है। मान लो कल नेत्र दृष्टि खराब हो जाए, श्रवणेंद्रिय खराब हो जाए, वाकेंद्रिय खराब, ये तो इंद्रिया विनाशी है, इनका तो विनाश होगा। लेकिन गुरु विनाशी नहीं, गुरु बोधमय ब्रह्म स्वरूप है। बस सबको यही भाव रखना है। हाँ, शरीर की कोई परेशानी है तो डॉक्टर को दिखा दो, जिससे उनकी मतलब शरीर में पीड़ा कोई है, मानसिकता कोई बदल रही, तो डॉक्टर से दिखा दो। बका भाव में अपने यही रखना। अगर स्थिति का परीक्षण करेंगे तो श्रद्धा पे फर्क पड़ जाएगा। तो श्रद्धा बढ़ाना हमारा कार्य है या श्रद्धा में फर्क पड़ाना कार्य है? हमारा कार्य श्रद्धा पुष्ट करना। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, जैसे हम मूर्ति को ब्रह्म मानकर पूजते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ना, ऐसे गुरु मूर्ति ब्रह्म स्वरूप। अब हमको आगे किसी से प्रश्न इस विषय में नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी श्रद्धा पे फर्क पड़ेगा। हमारी श्रद्धा जब एक पाषाण पे हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप गुरुदेव पे हो जाए तो फिर हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्रद्धा बढ़ाती जाओ कि मूर्तिमान ब्रह्म है, मूर्तिमान परमात्मा है, आपका काम बन जाएगा। समझ रहे ना? साहिल जी मथुरा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारी ये आदत है कि हम अपने आपको दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें ही दुख मिलता है। महाराज जी, हाँ, इसलिए तो बहुत खतरनाक है, बहुत परेशानी। अगर छोटा समझ में आए तो अभिमान आ जाएगा, बड़ा समझ में आए तो ईर्ष्या हो जाएगी, दोनों में हानि है। ये नहीं करना चाहिए। अगर अपने से श्रेष्ठ निकला तो ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी, और अपने से लघु निकला तो अब अभिमान हो जाएगा, दोनों में हानि है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को
अपने को देखना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपने हृदय को शीतल करना है, अपने हृदय को निर्विकार करना है, अपने हृदय को महान बनाना है। उसे किसी से कंपेयर नहीं करना। सब में भगवान है ये भावना करके सबको छोड़ दिया और अपने को सुधारना है। साधक एक मैं हूं, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानने वाला बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है, बहुत जल्दी उन्नतिशील हो जाता है। समझ पा रहे आप? हाँ, ऐसे तो फिर इसमें हानि हो जाएगी। कर्नल मनीष कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, जीवन में सब कुछ प्राप्ति के बावजूद भी एक डर सा है महाराज जी, मार्गदर्शन करें इससे टेंशन। अभी जिसकी प्राप्ति के बाद सब कुछ प्राप्ति हो जाता वो नहीं मिला, इसीलिए डर नहीं गया। एक अपूर्णता है। देखो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब अपूर्ण है। तुम्हारा शरीर कुछ समय बाद नहीं रहेगा, कुछ समय पहले नहीं था, ये कुछ चंद वर्षों के लिए बीच में प्रकाशित हुआ है। ये रूप पहले नहीं था, तुम थे पर रूप नहीं था, कोई और रूप था। अभी तुम इसमें अपनापन मान करके इनके भोगों को सब कुछ प्राप्त मान रहे हो। जैसे आपके पास रुपया है, पद है, नाना प्रकार की भोग सामग्री है, जो अनुकूलता चाहिए वो है, लेकिन क्या ये स्थायी है? क्या पत्नी, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस, पद, प्रतिष्ठा ये स्थायी है? नहीं, ये अस्थायी है, नाशवान है। जहां आपका शरीर छूटा तो आपको अगले जन्म जहां जाओगे तो ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, ये पत्नी पहचानेगी नहीं, ये पुत्र आपको प्यार नहीं करेगा, ये शरीर आपका भस्म हो जाएगा। यार, तो अपने पास मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जिसे आप कह रहे हो सब कुछ मिलने पर भी एक अपूर्णता है, वो परमात्मा प्राप्ति की है। क्योंकि सब कुछ जो मिला वो कुछ है ही नहीं। यहां से हम जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। यार, हम क्यों इतना इस पर आसक्त हो जो हमारे साथ नहीं जाएगा? मूर्ख आदमी वर्तमान में सुखी रहता है और विवेक आदमी जो विवेकी होता है वो भविष्य के सुख को सोचता है कि आज तो हम 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा? आज तो हम वर्तमान में मनुष्य देह में सुख भोग रहे हैं, लेकिन कल जब ये शरीर छूटेगा, सब कुछ यही छूटेगा, तो हमारे साथ केवल कर्म जाएगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म दान पुण्य परहित तीर्थ याटन यज्ञ आदि, ये तो हुए नहीं। ज्यादातर स्वार्थ बुद्धि से इंद्रियों की विलासता, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा इसी के लिए रहे, तो ये तो सब खोखला है, ये तो सब छूट जाएगा। तो इसीलिए अंतर का ज्ञान आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपूर्णता का बोध देता है कि अभी तुम खाली हो। वो नहीं मिला जिसके मिलने के बाद कुछ चाह नहीं होती, जिसके मिलने के बाद जीव पूर्ण हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, वो है परमात्मा प्राप्ति। तो नाम जप कीजिए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सहज सरल सुगम सिद्ध उपाय भगवत नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नहान आधार। भगवान के नाम के सिवा इस कलकाल में और कोई साधना नहीं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो मधुर मधुर जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, वो खूब नाम जप कीजिए और परोपकार कीजिए। और गंदा भोजन मत कीजिए, गंदा व्यवहार मत कीजिए किसी से, तो अभी आप निर्मल होते चले जाएंगे। और जहां मल रहित हुए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त हो। जहां भगवान का अनुभव हुआ तो पूर्णता हो जाए। देखो, शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल ये मरेगा। प्रतिपल मर रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे नदी के किनारे जाओ तो जो दृष्टि पड़ी पानी की वो कहाँ निकल गया, पर हम कहते हैं वही पानी जो मैंने देखा, लेकिन सही बात नहीं है। जो पानी आपने पहली दृष्टि में देखा वो तो कहाँ प्रवाह में चला गया। ऐसे जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है ऐसे जीवन का प्रवाह है। प्रतिपल मेरा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रतिपल। अब कौन सा सेकंड कौन सा मिनट मृत्यु का है पता नहीं, और हम लगे हैं जो ले नहीं जा पा रहे वो समेटने में। हम लगे हैं जो यहां से ले नहीं जाएंगे उसके समेटने में, और जो ले जाने को है उसकी तरफ से बेपरवाह है। इसलिए हमारा मन कहीं ना कहीं अपूर्ण है।
उसको पूर्णता परमात्मा से मिलेगी। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। अखिलेश जी वाराणसी। राधा वल्लभ श्री गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूं, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए। ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है। आप जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो। जैसे हम बोल रहे हैं राम 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 राम, हम झूठे से बोल रहे हैं, हमें कोई भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन राम नाम तो सत्य है ना, भगवान का नाम तो सत्य है ना। देखो, हम तुम्हें झूठे की परिणाम की बात दिखाएं। काल ने नाम का राक्षस रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए साधु रूप धारण किया, और राम 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 राम, ना वो भगत है ना वो उसके अंदर कोई सद्भावना है। वो केवल रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को समय काटने के लिए वो भ्रमित करना चाहता। परिणाम क्या हुआ? हम केवल परिणाम बताते हैं। महाभागवत हनुमान जी के हाथ से उसका उद्धार हुआ। नाटक किया साधुता का, तो परिणाम ये हुआ कि जिन हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उन परम पवित्र राम भक्त के हाथों से उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मारा गया ना, मारा गया जाने का मतलब है उद्धार हुआ। हनुमान जी के हाथों में उसका स्पर्श हुआ और वो भगवान को प्राप्त हुआ। झूठे से भी भगवान को प्राप्त हुआ। एक भक्तमाल में आता है चरित्र कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में, तो उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा ये था, तो इस भय से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी। अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करे, तो उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रज ली, पूरे सब शरीर में लगा लिया, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वहीं दबा दिया, छोड़ दिया, बैठ गए। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गया, आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव ना बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल होगा। महाराज जी ये भाव सत्य हो जाए और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और नाम जप करो, और वाणी पाठ करो, और भगवत चर्चा सुनो, तो भाव आ जाएगा, सत्य भाव आ जाएगा। विशाली जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से दब क्यों जाती है? कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि वो क्योंकि भजन नहीं है, इसलिए। भाई अगर दुष्ट आदमी पहलवान होगा तो पटक तो देगा ही, और अगर बढ़िया आदमी पहलवान हो तो दुष्ट को पटक देगा। तो 2 प्रकार की बुद्धि है हमारे अंदर, एक है कुमति, एक है सुमति। सुमति बनती है भजन से, अध्यात्म से, शास्त्र श्रवण से, धर्म से चलने से। वो चल नहीं रहे तो कुमति जो है वो तो बलवान पटकी देगी। नकारात्मक सोच कुमति है, सकारात्मक सोच सुमति है। तो जिसको घी पिलाओगे वही पटकेगा। मान लो 2 पट्टे हो, एक दुष्ट हो एक सही हो, तो घी जिसको पिलाओगे वही पटकेगा, और जो कमजोर पड़ जाएगा तो पटक में आ ही जाएगा। तो हमने घी पिलाया कुमति को, जो जो कुमति ने कहा वो हम करते गए, तो उसकी नकारात्मक सोच पक्की हो गई और सुमति कमजोर हो गई, तो उसने पटक दिया। अब नकारात्मक सोच विजय को तो प्राप्त होगी, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है, किसी और के द्वारा सपोर्ट नहीं है। दोनों बात बराबर करके भगवान ने तुम्हें दे दी। अब तुम बढ़ा किसको रहे हो ये तुम देखो। अच्छी बुद्धि बढ़ा रहे हो या बुरी बुद्धि? बुरी बुद्धि को तो लोग बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छी बुद्धि को दबा रहे हैं। तो अच्छी बुद्धि जब पूर्ण रूप से दब जाती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा।
क्योंकि नकारात्मक सोच उसको गिराते गिराते और यहां तक ले जाती है। वही लिखा कि ऐसे भी हो जाता कि मानव देह त्याग करने के बारे में सोच ले। हाँ देखो बताया ना आपको, वो लिखा वहां है, वहां आपको इसलिए बता रहे कि उसका परिणाम ये है। तो हमें चाहिए कि अच्छी बुद्धि को हम बढ़ावा दें, हम अच्छा भोजन पावें, अच्छे लोगों से मिले, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों की बात सुने, अच्छे आचरण करें। अभी सकारात्मक बुद्धि बढ़कर नकारात्मक को दबा देगी, अभी आनंद आ जाएगा। देखो कितना भी कष्ट हो, अगर सकारात्मक सोच है तो आप कष्ट को झेल जाएंगे, और कितना भी सुखी हो सब बढ़िया है, लेकिन नकारात्मक सोच है तो आप डूबोगे, आप दुखी होगे, ये बात है। लेट्स नेक्स्ट सूरज सिंह जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि मानव जीवन का अध्यात्म की चरम अवस्था क्या है महाराज जी, और कर्तव्य पालन करते हुए इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चरम अवस्था ये है कि जैसे हम ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल कोई कंट्रोल मत रखो अंदर, तो हमारा मन विषयों की तरफ चला जाता है। ऐसे ही बिना किसी चेष्टा के हमारा मन भगवान की तरफ चला जाए, यह है चरम अवस्था कि बिना कुछ प्रयास किए सहज मन की गति भगवान में पहुंच गए। हम चाह नहीं रहे, हम कर नहीं रहे, जैसे दिल स्वयं धड़क रहा है, पलकें स्वयं लग रही, ऐसे हमारा स्वयं भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। इतना भजन कर लिया कि मन बुद्धि ये भगवान के भजन में तन्मय हो गए, बिना प्रयास के अनायास ही भजन में लग गए, तो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा, समस्त परास्त कर देगा विकारों को। वो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा, जिसका ऐसा भजन होगा। तो ऐसा भजन, इसे कहते हैं अव्याव्रत भजन। अव्याव्रत तैल धारा, अखंड निरंतर भजन, उठते बैठते चलते सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। शयन कर रहे तो भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, ये चरम अवस्था। ये तो गुरु कृपा से ही। हाँ कृपा से, पर हमारा प्रयास भी। गुरुदेव भगवान शरीर का पोषण तो माँ बाप कर देते, लेकिन स्वरूप का पोषण तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही। पर इसमें अपना प्रयास भी, जैसे जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, अगर आप उसका जप कर रहे हो और गुरु कृपा बढ़ती जा रही, तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी उसी मंत्र में, उसी नाम में, और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाएगी। और स्थिति जब आ जाती है तो जैसे पानी कहीं भी छोड़ो नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। अगर मंत्राकार वृत्ति हो गई, जीवन का चरण। मतलब गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए गुरुदेव भगवान ऊंचाई पे चढ़ा जा सकता। बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। ऐसे कितने गृहस्थ हुए हैं, प्रमाण है कि जो चरम अवस्था को प्राप्त हुए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो अभी वर्तमान के ही समय के महापुरुष थे और गृहस्थ थे, पुत्री भी थी, पत्नी भी थी, सब थी। तो धर्म पूर्वक चला जाए और नाम जप किया जाए तो ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान, भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहां से साधना उसकी रुकी हुई है वहां से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर वो चल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी, और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है,
वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे, उनमें एक बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया, तो उसकी दशा देखी, उनका तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया, बड़े भाई जो भजनानंदी थे। छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ, तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुना। जो ही पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है, और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है, तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई हैं, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाऊं तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके इसमें वाह बोले, अब जीऊंगा नहीं। जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई। जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए, तो उसने कहा 1 पत्तल किसका? बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा। वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में वैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी, तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अभी अविनाशी है, अभी भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है जी। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप तीर्थ स्थलों पे मतलब निशुल्क मेडिकल सेवा देते हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि हम अक्सर देखते हैं कि तीर्थ यात्रा को जीवन के अंतिम चरण यानी वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या ये यात्रा युवावस्था में अधिक प्रभावशाली और जीवन की दिशा देने वाली हो सकती है? बिल्कुल। तीर्थ यात्रा का सही समय क्या है, और महाराज जी जीवन के हर चरण को इसमें अपनाना चाहिए या? वैसे सत धर्म के लिए प्रहलाद जी ने कहा है, यदि कुमार अवस्था से संस्कार अच्छे डाले जाए और यौवन अवस्था में सतधर्मी बने, वो विजयी होता है। अब सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब माला लेकर के बैठो लार चूरे, तो वो भजन थोड़ी हो रहा है।
अब शरीर काम नहीं कर रहा, तीर्थ यात्रा जा रहे हो, जब आपका शरीर भोगों में उन्मत्त होकर लगने योग्य था, उस समय आपने कंट्रोल करके और सतमार्ग में लगाया, तीर्थ याटन किया, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया और धर्म के अनुसार चले, वो परम पूजनीय होता है, वो महान बात होती है। पर अब जब नहीं हुआ पूरे जीवन में तो चलो बुढ़ापे में कर लो, आखिरी में संभाल लो। लेकिन उत्तम बात यह होती है कि कौमार अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक यही बिगड़ने के चांस होते हैं। अगर यहाँ उसको शिक्षा दी जाए, देखो नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्यसन, हिंसा, व्यभिचार, इसमें फंसते जा रहे हैं ना हमारी समाज। क्यों? क्योंकि नए बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। आधुनिक पढ़ाई उनको और आग पैदा कर रही है। और अध्यात्म क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है। आज जो हमारे समाज की दुर्दशा होती जा रही है कि पति पत्नी में विश्वास नहीं, पिता पुत्र में विश्वास नहीं, कि हर संबंध अविश्वास की धरा पर आ चुका है। तो ये सब क्या हो रहा है? अध्यात्म विहीन जीवन। तो मुझे लगता है अगर ये अध्यात्म बाल्यावस्था से मिले और जवानी में इसका प्रकाश हो तो बुढ़ापा बहुत अच्छा आध्यात्मिक जाएगा। जी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको जैसे निष्काम श्री जी की कृपा से कर रहे हैं तो इनको इसी से सर्वोच्च लाभ उत्पन्न, नाम जप सहित भगवत भावना युक्त। लोग हमसे पूछते हैं कि आप करते क्यों हो, फ्री सेवा क्यों कर रहे हो? जब आप इसका उत्तर न दे पाओ तो सही उत्तर होगा। हाँ, जब इसका उत्तर न दे पाओ तब आपका सही उत्तर होगा। कि आपसे पूछा जाए, कि जैसे हमसे पूछा जाए आप भजन क्यों करते हैं, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। भगवान की प्राप्ति, ये वो ये सब बाहरी बात है। भजन क्यों करते हो, हम उत्तर नहीं दे सकते, ये हमारी प्रीति का विषय है। ऐसे ही आप सेवा क्यों करते हो, तो यही उत्तर है, मौन ही उत्तर है। और उत्तम बात यह है कि इसी कार्य से आपको भगवत प्राप्ति होगी। बस दो बातें इसमें जोड़ लिए, सामने वाले मरीज में भगवान है, ये बात मान लीजिए, और अपनी जिह्वा से नाम जप कीजिए। ये दो साधन जोड़ लीजिए तो ये जो बाह्य है, क्योंकि आप जो भी सेवा करते हैं ये बाह्य है, आंतरिक सेवा नहीं है। बाह्य शरीर की सेवा है ना, आंतरिक बैठा हुआ जो परमात्मा है उसके अंदर, उसको देख करके बाह्य सेवा उसकी पूजा बनाकर और अंतर से भगवत स्मरण करते हुए, तो जो महात्मा को गति होगी वो आपको गति होगी। योगेश जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या नाम जप से ऐसी कोई दिव्य शक्ति मिल सकती है जिससे कोई पीड़ित रोगी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मैं उसके कष्टों को दूर कर सकूं? मैं जब भी किसी को कष्ट में देखता हूं तो वैसे अगर नाम जप पीड़ित रोगी करे तो बच जाए, कोई कष्ट नहीं। अगर नाम जप रोगी करने लगे तो भवरोग का नाश हो जाए तो संसारिक रोग है। मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है। इस समय बैठे पूरे शरीर में पीड़ा, लेकिन कुछ रहे, ये नाम जप का प्रभाव केवल हमको बचाए हुए, ने मरे हुए बैठे, मरे हुए। हमारी सांस की दोनों किडनी खराब है, वृंदावन लेके आए उनको मैं, फिर नाम जब नहीं करती थी। एक बार तबीयत बहुत खराब ही, मैं राधा राधा बोलो, ऐसा बल मिला है, मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ। वृंदावन आई है बाहरी बैठ। हाँ नहीं, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य और मुझे मरने का डर नहीं है। आपके बाद राधा नाम का बैंक। हाँ, इसी बात से कि जीवन हुआ भगवान की शरण में रहे, कोई पाप कर्म बना नहीं, पीछे का पाप कर्म हमें दंड दे रहा है, अब उससे भी मुक्त हो रहे। अब जहां भगवान भेजेंगे, अगर भेजेंगे भी तो भगवान के पार्षद के रूप में जन्म लेंगे और जगत मंगल करेंगे, और नहीं भेजेंगे तो उनकी सेवा में रहेंगे। अब कोई डर नहीं है। तो हर कष्ट निवारण के लिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपनी और दूसरों की भी। देखो, आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आपसे शराब नहीं पिएंगे और आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। हाँ, ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा, हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। महाराज, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ ना, आपकी छवि आंखों में दिखती है हमेशा कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, मतलब आपकी छवि मेरे आंखों में रहती है। हाँ, ये भगवान, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि अगर नाम जब चल रहा है तो अपना तो मंगल है ही, दूसरों का भी मंगल उसमें हो जाएगा। सातरते सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक को तारण कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। तो हमें लगता है कि
जीव की सबसे कठिन परिस्थिति है कि वो नाम जप नहीं कर पाता, और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, दान पुण्य सब, ये नाम जप नहीं कर पाएगा। हमारे को अंदर जो चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पवित्र करना है। और ये बिना अंदर, अच्छा बाहर से तो हम गंगा नहा लिए, लेकिन अंदर बैठा अंधकार उसको कैसे दूर करेंगे? अंदर की गंदगी कैसे दूर करेंगे? बाहर शरीर पवित्र हो गया गंगा स्नान से, मन नहीं पवित्र हुआ, मन गंदा रहा। मन पवित्र होगा नाम जप से, क्योंकि अंदर होता है ना ये राधा राधा राधा, तो मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, अहंकार पवित्र, तो जीव परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। और इसमें खास बात यह कि जैसे आपने कुछ ही नाम जप किए और कभी भगवान का दर्शन, भगवत भाव कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मरोगे तो यमराज के रजिस्टर में आएगा कि इसने 20 बार राधा बोला है। अब 20 बार राधा का फल क्या है? यमराज की भी खोपड़ी काम नहीं करेगी, तो सब माफ हो जाएगा और हमको अगला जन्म फिर मिलेगा कि ज्यादा राधा नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर रहे। राधे राधे महाराज जी। और जिन्होंने 2-3 पेज का लिखा है, ये सारे है कि ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी जो आगे बैठी है, इतना वैराग्य आ गया है कि वो 2:30 बजे उठ जाती है, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में रहती है। पपीता खा लिया तो रोटी नहीं खाती, रोटी खा लिया तो पपीता नहीं खाती, हर चीज को सोचते खाती, खाऊं या नहीं खाऊं, और मतलब नहीं, आप सोती भी क्यों 3 खाती घंटे है? ठाकुर जी को पवा के प्रसाद पाओ आप। ये कह रहे हैं कि बस इसको बोल दो खा पी ले, मतलब इतना वैराग्य हो गया कि क्या बताऊं। इसे वैराग्य नहीं कहते बच्चा, इसे उद्दंडता कहते हैं। शरीर क्षीण हो जाएगा, भजन थोड़ी होगा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, पपीता है, सेव है, सलाद है, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को पवा के फिर प्रसाद पा लिया। मैं शरीर थोड़ी हूं कि नहीं पाना। भैया हम गाड़ी खरीद लो, इसके बाद कहो कि हम पेट्रोल तो नहीं डालेंगे, पानी डाल के चलाएंगे। अब गाड़ी को मैं मानता हूं मूर्खता है कि नहीं है? ये शरीर एक गाड़ी है, इसको आहार चाहिए, इसको जल चाहिए, इसको अन्न चाहिए, इसको फल चाहिए, इसको घी चाहिए, दूध चाहिए। बाबा इसने सुखा दिया अपने शरीर को, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते। तो फायदा क्या? देखो, मनमानी आचरण करने से हम आपको बताएं कितनी चिड़ियां हैं जो केवल फल चुगती हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव हैं जो जलचर जीव हैं, केवल पानी पी के रहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? गुरु की आज्ञा के अनुसार चले तो बात समझ रहे हो बच्चे? हमारी बात समझ रहे हो? आज से जो चीज मम्मी दे वो पहले ठाकुर जी को पाओ जाके, और खूब नाम कीर्तन करो, और इसके बाद उसे पालो। ठीक है? मानोगे हमारी बात? 3 बार नहाती है, फिर सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाओ। 3 बार नहाती, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। पैरों में कुछ भी इतना जख्म हो रहे, बार बार पैर हाथ धोने से, दवाई नहीं लगवाती, डॉक्टर की दवाई नहीं। बार बार पैर क्यों धोती हो? वैसे जाते हैं तो हाँ, लघु शंका सोच, तो अब हर बार थोड़ी लघु शंका सोच बार 100-200 बार 2 मिनट में धोती है। ये पैर में जख्म हो रहे, दवाई नहीं लगाती। देखो, जहाँ जख्म लगे वहां तो दवा लगा लो, और पैरों को जब लघु शंका गई ना तो ऐसे बूंद ले पानी के और ऐसे छींट मार दिया। ठीक है? और जैसे बार बार सोच लगे तो रज ले लिया, शरीर में लगा लिया। रज से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। और स्वस्थ रहो, थोड़ा व्यायाम करो, ऐसे मरी मरी होकर भगवान को प्राप्त कर लोगे क्या? अरे खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, माता पिता प्रसन्न रहे, उनकी सेवा करो, रसोई में सहयोग दो। अब ऐसे तो बीमार से आज आप दिख रहे हो, अभी नवीन बच्ची हो, ऐसा ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही से चलोगे? हाँ ठीक है, अच्छे से चलो। अब आप ऐसा मनमानी आचरण मत करना। सोती नहीं है, सुबह रात की 2 बजे की उठी हुई, रात को 10-11 बजे सोएगी। मैं कहती बेटा लेट गया थोड़ा,